बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इसके हम थ्योरी पढ़ेंगे कि भाई व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स एंड इन दिस चैप्टर हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे और कौन से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है, उनको हम एड्रेस करेंगे। और इसके अलावा जो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिटेल से समझेंगे। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो की कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 2 में इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा और उसकी हमारे पास वीडियोस जो है मैंने उसकी अपलोड की है, उसमें से सेलेक्टेड टॉपिक्स की। और इसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको लेक्चर में कवर किए गए थे। अब यूनिट नंबर 2 है और यूनिट नंबर 2 का नाम है काइनेमेटिक्स। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसमें सब टॉपिक्स क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर। डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इनके दरमियान आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सेकंड टॉपिक आपको जो है वो इसमें है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और एडिशन ऑफ वेक्टर बाय एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये बेसिक टॉपिक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पता हो। थर्ड जो टॉपिक है वो हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। सर इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। जी, ये सब टॉपिक्स है, सही। इस नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके पास है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, प्लस एग्जाम्पल प्लस प्रॉपर्टीज, इसको हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे एंड इसकी प्लस प्रॉपर्टीज पढ़ें। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे प्लस इसकी डेरिवेशन समझेंगे। ओके, और फिर हमारे पास है ग्राफिकल मेथड टू प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल मेथड है हमारे पास टू प्रूव फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये टोटल हमारे पास टॉपिक्स है इस चैप्टर। ओके, मैं आपको नोट्स में से एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि आप इसको देख लें। देखिए, सबसे पहले डिफरेंस है हमारे पास स्केलर वेक्टर का। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर है, ये आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर है सारे। फिर हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट है ये शॉर्ट में भी आता है, इसके न्यूमेरिकल्स भी है और इसकी प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट सवाल में आती है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ की है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये वेक्टर प्रोडक्ट है हमारे पास और इसके एग्जाम्पल्स है और इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके डेरिवेशंस है हमारे पास, सब प्रूफ्स है जिसमें हमें हाइट फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है। इसके अलावा हमारे पास CRQs है बुक के, उसके आंसर्स है ये आपके पास। और ये जो क्वेश्चन है ERQ का पहला, ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, तीनों इक्वेशन को प्रूफ कर देगा। ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। फिर इसके बाद हमारे पास CRQs है, सेल्फ असेसमेंट है और इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स है, वर्क एग्जाम्पल्स है। ओके, इसी को करके हम फिर इसको जो है कंप्लीट करेंगे ये न्यूमेरिकल्स के साथ। तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा अहमियत वाले कौन से हैं। ये जो ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ये वाला।
ये लॉन्ग सवाल में इम्पोर्टेंट हो, ये पेपर में लॉन्ग या डिटेल क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन बोले या डिटेल क्वेश्चन। इसके अलावा ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इसका पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे ये सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये डिटेल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये पेपर में नहीं आते, सही। तो इसको आपने सिर्फ नहीं याद नहीं करना, आपने सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। इसमें से एमसीक्यूज आते, एमसीक्यूज के लिए, ओके। इसके अलावा आपको मैं कुछ शॉर्ट सवालात जो है इस पर्पल इस कलर से आपको मैं शॉर्ट सवालात बता रहा हूँ। तो आपके पास एक सवाल आता है शॉर्ट में, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास नॉट इक्वल होता है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। ये दोनों सवाल शॉर्ट में बहुत ज़्यादा अहम अगर अलग से आते हैं, और अगर दोनों मिला के आएंगे ना तो फिर ये लॉन्ग सवाल में भी आ सकते हैं दोनों एक साथ। तो इसलिए मैं इसको ग्रीन कलर भी कर देता हूँ। अगर दोनों एक साथ होंगे फिर लॉन्ग में आ सकते हैं, लेकिन फिर साथ में डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है, ओके। इसके अलावा ये जो ग्रीन सवाल है, ग्रीन सवाल, तो ये आपके पास क्या है, लॉन्ग सवाल में बहुत ज़्यादा अहम होता है। एक ये लॉन्ग है और एक ये लॉन्ग है, दो बड़े लॉन्ग हैं जो आते रहते हैं। इसके अलावा ये जो आपको ये कलर है, ये शॉर्ट सवाल में ज़्यादा आते हैं। अगर दोनों मिला के आते हैं तो फिर लॉन्ग में आ जाते हैं, ओके। ये वेक्टर है, ए बी वेक्टर होते हैं जो बराबर होते हैं बी क्रॉस ए के, ये ए क्रॉस बी ये वेक्टर है। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते, ओके। एंड ग्राफिकल मेथड भी मैं आपको इस कलर से कर देता हूँ। कोई भी इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड शॉर्ट में आ सकता है पेपर, जी जी। बुक में तो ये लॉन्ग में दिया हुआ है, लेकिन पेपर में इसके चांसेस होते हैं शॉर्ट में आने के। तो ये 3 शॉर्ट सवाल आपने इस चैप्टर में करने हैं और ये 2 लॉन्ग आपने तैयारी करें, ओके स्टूडेंट। तो इसको नोट कर लें और फिर हम बढ़ते हैं। पहले बेसिक नॉलेज आज हम कवर करते हैं, दोनों बी बेसिक नॉलेज, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस लॉन्ग को कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम इन 2 शॉर्ट्स को कवर करेंगे, फिर हम इस लॉन्ग को, और कोशिश हमारी यही है कि जो टॉपिक्स हम पढ़े तो उससे रिलेटेड हम उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करें साथ साथ, जी। टॉपिक वाइज जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि जो टॉपिक कवर करवाऊँ तो उसके साथ में आपको न्यूमेरिकल्स भी कवर करवाऊँ, ओके स्टूडेंट। तो नोट कर ले आप, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। आप इसको, ओके स्टूडेंट, तो हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 और इसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले जो इसमें शॉर्ट सवाल है वो आपके पास यही है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। सबसे जो पहला सवाल है वो आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। तो व्हाट इज मीन बाय स्केलर? दोज क्वांटिटी which have only magnitude and a unit, okay, those quantity which only have a magnitude and unit, यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, सही है। यहाँ मैं अब आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ मैं आपको स्केलर बता रहा हूँ और यहाँ मैं आपको वेक्टर्स। तो स्केलर में क्या होगा, पहला पॉइंट ये है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ आपके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड अमाउंट को बोलते हैं, मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, अमाउंट, यानी मिकदार। एक फिजिकल क्वांटिटी की मिकदार होती है, जैसे वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 से 5 न्यूटन फोर्स है ना,
5 न्यूटन। तो ये आपके पास जो 5 है ये क्या है? ये 5 इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ये जो n है ये इसकी क्या है? यूनिट है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अभी देखिए फोर्स वेक्टर में आ गया क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। फोर्स वेक्टर है क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है। अगर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ओनली मैग्नीट्यूड है और यूनिट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर। नॉट नॉट हैव एनी डायरेक्शन, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। सही है। जैसे आपके पास क्या है, जैसा कि डिस्टेंस है 2 मीटर। अब आपको डिस्टेंस में नहीं पता कि कहाँ से कहाँ जाना है। जैसे एक पॉइंट से, हाँ तो ये स्केलर है, आप जैसे भी जाओ बस 2 मीटर जाना है। आप 10 मिनट, आप जितने भी टाइम में जाओ, जिस भी कर्व को फॉलो करो, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे, फिर ऐसे जाओ, तो इसको डायरेक्शन नहीं है, नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसे हम स्केलर कहते हैं। और वेक्टर में क्या होगा? चलो कर मैं तैयारी हुई इस तरह डायरेक्शन, स्पेसिफाइड बाय डायरेक्शन। सही है। ये फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude, unit and also have direction. Magnitude, and also units and also have direction. आर वेक्टर्स, इसको वेक्टर्स कहते हैं, इसको स्केलर कहते हैं। ओके, तो वेक्टर की एग्जांपल्स में आपके पास अभी आगे एग्जांपल बताऊंगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है? ये फर्स्ट पॉइंट था कि भाई स्केलर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, आल्सो हैव डायरेक्शन। नाउ द सेकंड पॉइंट, स्केलर कैन बी एडेड, subtracted, multiplied by ordinary arithmetic rule, while vector can be added or subtracted and multiplied by specific rule. ओके, तो वेक्टर में हमारे पास जो है एक स्पेशल रूल होते, स्केलर में हमारे पास स्पेशल रूल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2+3 करूँगा तो ये आपके पास 5 हो गया, ये मैथमेटिक्स के रूल आपने लगाए, तो ये स्केलर है, ये क्या है? लेकिन वेक्टर ऐसे नहीं होते। वेक्टर में हम ऐड करेंगे, जैसे 2i + j + k वेक्टर है, ये इसका x कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये इसका y कोऑर्डिनेट, ये इसका z कोऑर्डिनेट। अब इसको आप प्लस कर रहे हो दूसरे वेक्टर के साथ i + j + k के साथ, तो ये रूल है कि i के साथ प्लस होगा, j के साथ प्लस होगा, k के साथ प्लस होगा, तो ये स्पेशल रूल है। इसी तरह हम मल्टीप्लाई के भी रूल्स पढ़ेंगे। तो वेक्टर में हमेशा कंपोनेंट्स होते हैं, ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट, और ये क्या है? z कंपोनेंट। x कंपोनेंट का डायरेक्शन i से बताते हैं, y का j से और z का k से। तो दैट्स व्हाई वेक्टर कैन बी एडेड बाय स्पेशल रूल एंड स्केलर कैन बी एडेड बाय ऑर्डिनरी रूल, यानी स्केलर को हम आम रूल से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसकी वेक्टर स्पेशल स्पेशल रूल्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सही है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट आपके पास है, अ स्केलर कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर। दो स्केलर आपस में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर। वेक्टर स्केलर से डिवाइड हो सकता है, देखिए भाई स्केलर स्केलर डिवाइड हो जाते हैं। सही है। बस, लेकिन स्केलर वेक्टर वेक्टर जो है वो वेक्टर से डिवाइड नहीं हो सकता। वेक्टर स्केलर से डिवाइड हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन दो वेक्टर आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, कोई रूल नहीं। नाउ द फोर्थ पॉइंट, स्केलर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर। स्केलर को हम किसी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ अगर फोर्स वेक्टर है तो फोर्स के ऊपर एरो आएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर है तो एरो आएगा। इसके लिए मोमेंटम अगर वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो आएगा, एंगुलर मोमेंटम अगर वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो आएगा, टॉर्क अगर वेक्टर है तो एरो तो है, हाँ उसके लिए वो स्केलर है जिसके ऊपर एरो ना हो। सही। अब ये एग्जाम्पल जो है पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, आगे टेस्टों वगैरह में भी पूछी जाती है, आगे अगर एमसीक्यूज़ का टेस्ट दे रहे हैं एमडीकेट वगैरह में, तो उसमें भी ये एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है। तो स्केलर के एग्जाम्पल क्या है, ये मैं डिटेल से थोड़ा बता देता हूँ। देखिए स्केलर, यहाँ स्केलर के लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, और यहाँ आपको वेक्टर के लिख। सबसे पहली एग्जाम्पल है लेंथ या डिस्टेंस। डिस्टेंस बोलो या लेंथ बोलो, ये स्केलर है। अब इसका अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर है।
सही है। इसी तरह स्पीड जो है स्केलर है, तो वेलोसिटी आपके पास क्या है, वेक्टर है। इस तरह आपके पास वर्क जो है वो स्केलर है, वर्क एंड एनर्जी ये दोनों स्केलर है। और टॉर्क जो है वेक्टर होता है, मोमेंटम वेक्टर होता है, टॉर्क वेक्टर होता है। मोमेंटम वेक्टर है, टॉर्क क्या है, वेक्टर है। सही है। इसके अलावा पावर जो है वो स्केलर है। एक हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है। ये इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत। तो इसको हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये आपके पास क्या है, स्केलर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज को बोलते हैं, ये स्केलर है। ओके, यस सर। जबकि वेक्टर में हमारे पास और क्या है, फोर्स वेक्टर है, फोर्स। और आप यहाँ से देख ले, फ्रीक्वेंसी स्केलर है। वेट जो है फोर्स है, वेक्टर है। टेंशन जो है फोर्स है, वेक्टर है। टेंशन और वेट फोर्स ही को बोलते हैं। सही, तो ये फोर्स है, वेक्टर है। और करंट स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, डेंसिटी स्केलर है, वर्क जो है वो स्केलर है, एनर्जी भी स्केलर है। वर्क, एनर्जी, पावर तीनों स्केलर है। यहाँ पावर नहीं लिखा हुआ, पावर भी स्केलर है। पावर भी क्या है, स्केलर, स्केलर है। सही है, बस। तो इसी के साथ हमारा जो है वो स्केलर और वेक्टर का ये पहला सवाल था, बेसिक सवाल, इसका इख्तिताम हुआ। अब हम दूसरे बेसिक सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो पेपर में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत है रखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो की कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे बेसिक सवाल की तरफ, जो इस चैप्टर का है, जो पेपर में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत है। किसी क्वेश्चन में आने के इम्कान उसके कम होते हैं क्योंकि इससे पहले कभी नहीं आए। ओके स्टूडेंट, तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। और आज हम उसका दूसरा सवाल कवर कर रहे हैं, बेसिक सवाल। इस वीडियो में हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 बेसिक सवालात को कवर किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास टाइप्स ऑफ वेक्टर है, उसमें आपको सारे टाइप्स आपको एक्सप्लेन करने हैं बारी बारी। तो सबसे पहले आपके पास है यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर जो है, नाम से शो हो रहा है कि यूनिट, यूनिट का मतलब है 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय केप। यूनिट वेक्टर को केप से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अच्छा, ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है। यूनिट वेक्टर इज पैरेलल टू अ वेक्टर ए कैन बी डिफाइन एज, जब भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जब भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं इस वेक्टर ऊपर रख दूंगा, इसका मैग्नीट्यूड नीचे रख दूंगा। अभी आपने लास्ट क्लास में, मैथ्स की क्लास में देखा था कि इसको आपने मॉडुलस का नाम दिया था, एब्सोल्यूट वैल्यू का नाम दिया था। ये मैंने आपको कहा था कि इसका दूसरा नाम है मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वो वीडियो आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं। मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में, मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज 1.1 में हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर आपके पास है। ओके, Yes, sir. तो ये आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। बस आप ये बात ज़हन में रखिए कि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आता है, 1। अब नेक्स्ट जो है आपके पास है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। और फॉर्मूले याद रखें क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह में हम पढ़ेंगे। ये रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर है, साथ में आपके पास डायग्राम बनी हुई है। ये किसकी है, ये रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर की। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो आई है, वाई एक्सिस का जो है वो जे है, और जेड एक्सिस का के है। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई जे के आर यूज। म्यूचुअली परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, आई और जे भी परपेंडिकुलर हैं, जे और के भी परपेंडिकुलर है। ये कि इस तरह बाहर बना हुआ है, ये इस तरह बाहर बना हुआ। ओके, जैसे मैं बॉक्स में बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक बॉक्स में बना रहा हूँ, ये आपके पास क्या है, वो ये बॉक्स है। तो ये एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, ये वाई एक्सिस है,
और जेड एक्सिस कहाँ बनेगा, ये वाला साइड जेड एक्सिस है। तो ये आपके पास आई होगा, ये जे होगा और ये के होगा। ओके, तो एक को आपने एक्स एक्सिस सपोज करना है, दूसरे को वाई और तीसरे को जेड। तो आप देख रहे हो ये डब्बे की मिसालें, मतलब ये कि लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, तीनों डिफरेंट चीज़ें, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल देखेंगे वो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, अब एक्स वाई भी परपेंडिकुलर है, वाई जेड भी परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई भी परपेंडिकुलर है, वाई और जेड भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन है यानी 90 डिग्री। ओके, और जेड और एक्स भी अब तीनों परपेंडिकुलर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या वर्ड यूज करते हैं, तो एक्स एंड वाई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, these unit vector are plus axis plus y and z axis respectively as shown in figure, और इसलिए इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। इस तरह अब आप आगे बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर क्या है, वो वेक्टर जो हमें किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है। अ पोजीशन वेक्टर in which give the position of a point or anything with respect to a origin of a coordinate system is known as position vector। पोजीशन वेक्टर ऐसा होता है कि जैसे ये पॉइंट है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, इसकी मैंने पोजीशन बतानी है, तो मैं यहाँ से बताऊंगा। इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। इस पॉइंट का नाम क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन का मतलब है जहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में टकराते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। यहाँ से मैं एक पॉइंट की पोजीशन बनाऊंगा तो मैं ये वेक्टर बनाऊँ, तो ये जो वेक्टर होगा ये मुझे पॉइंट की पोजीशन बताएगा। जैसे इस रूम में आपको अगर इस फैन की पोजीशन बतानी है, तो आप इस कॉर्नर पॉइंट से बता रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर है। सही है, समझ में आ रही बात, किसी भी चीज़ की आप पोजीशन बता रहे हैं ओरिजिन से, तो इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब अगर मैं 3 एक्सिस में बनाऊं, तो ये मेरे पास पॉइंट है जिसके मैं पोजीशन बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है। इस तरह ये इसका यूनिट वेक्टर आई है, इसका यूनिट वेक्टर जे है, इसके ऊपर केप लगाते हैं। अभी आपने इससे पहले पढ़ लिया कि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसके ऊपर हमेशा क्या लगाते हैं, केप। हाँ, जो डायरेक्शन हमें बताता है, एक्स की डायरेक्शन हमें आई बताता है वो, यस, मैथ्स में भी इसके एक चैप्टर है आपके पास कि जी यस। वाई एक्सिस के जो डायरेक्शन है हमें जे बताता है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन क्या बताता है, के। तो ये पोजीशन वेक्टर को मैं कैसे डिनोट करूंगा, अगर इस पोजीशन वेक्टर का नाम मैं रख देता हूँ ए, तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, इस वाले पोजीशन वेक्टर में 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसमें मैं ऐसे डिनोट करूंगा एक्स आई प्लस वाई जे। इसमें 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड, तो इसको कैसे डिनोट करूंगा इस वेक्टर को, अगर इसका नाम ए है तो इसको मैं डिनोट करूंगा एक्स आई प्लस एक वाई जे प्लस जेड ए। ओके, जेड के, तो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी, आप इसको ए एक्स भी कह सकते हो, जैसे ए का एक्स, इसको ए का वाई, इसी तरह ये भी ए का एक्स होगा, ए का वाई होगा और ए का जेड होगा। सही है, ये पोजीशन वेक्टर की नोटेशन है। तो ये पोजीशन वेक्टर को डिनोट किया आर से, इन्होंने आर से डिनोट किया है, और एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई है और जेड है। अब अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, तो आपको पता है कि एक्स का स्क्वायर लेते, वाई का स्क्वायर और ऊपर रूट लगा देते, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर होता है। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, स्केलर। और ये हमेशा कहाँ से फाइंड होता है, ओरिजिन से। कहाँ से, व्हाट इज मीन बाय रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर के नाम से शो हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर आपस में मिलेंगे और एक वेक्टर बनाएंगे तो उसका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या नाम है, जब भी 2 से ज्यादा वेक्टर आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनेगा, और रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ 2i प्लस जे, एक वेक्टर है f1 और दूसरा वेक्टर है f2, ये एक बॉडी पे लग रहा है, तो आपके जहन में आएगा कि टोटल फोर्स क्या लग रहा है, तो आप दोनों को प्लस कर देंगे। तो आप कैसे प्लस करेंगे, आई को आई के साथ प्लस करेंगे 2i और आई 3i हो जाएगा, और जे 2j, तो इसका नाम आप एफ भी रख सकते हो रिजल्टेंट फोर्स, और आर भी रख सकते हो कि रिजल्टेंट फोर्स है। सही है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर आपस में मिलेंगे टोटल बनाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। बस लास्ट के 2 डेफिनेशन है, उसके साथ फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर को पढ़ने से पहले आपको ये वाली डेफिनेशन पढ़नी है नेगेटिव वेक्टर की। नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं,
एक वेक्टर वो एक की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देंगे तो ये नेगेटिव है। जैसे एक वेक्टर ऐसे है बी, तो इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो इसे कहेंगे माइनस बी। अब इन दोनों को ऐड कर दो, बी को ऐड कर रहा हूँ माइनस बी के साथ, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, कैंसिल होके जीरो आएगा। तो ये जीरो वेक्टर है या स्केलर है? जब भी दो वेक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो नतीजे में वेक्टर ही आता है, तो इसलिए ये जीरो वेक्टर है। ये क्या है, तो ये जीरो वेक्टर है। वेक्टर एडिड विथ नेगेटिव ऑफ वेक्टर, तो आपके पास मिल गया जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जीरो होता है और ये जीरो है। सही है, तो ये जीरो वेक्टर, वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर पता होने चाहिए। तो जीरो का मतलब होता है नल, जीरो का मतलब क्या है, नल। तो नल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, और वो हमें कैसे मिलता है, जब एक वेक्टर को हम उसके नेगेटिव के साथ ऐड कर दे। जैसे मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ और फिर 10 रुपये वापस ले रही हूँ, इसका मतलब जीरो। इसका मतलब मैंने पॉजिटिव काम किया, फिर अब मैंने नेगेटिव काम किया, तो इसलिए मैं वो मिल के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है, तो इसे जीरो वेक्टर कहते हैं। फ्री वेक्टर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। अ फ्री वेक्टर इज दैट वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट। ये डिफिनेशन आप बिल्कुल इज इट इज ज़हन में रखें, और ये पेपर में एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पूछा जाता है कि एक वेक्टर को मैं पैरेलल टू डिस्प्लेस टू इटसेल्फ करूँ और किसी भी पॉइंट पे लगाऊं। फ्री वेक्टर वो आता है जिसका टेल फिक्स नहीं होता, जिसका टेल फिक्स नहीं होता, हेड फिक्स होता है लेकिन टेल फिक्स नहीं होता, और इसको मैं डिस्प्लेस कर सकता हूँ यहाँ से, यानी यहाँ भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी। जैसे आप एक बॉडी लेते हैं और उस पर फोर्स लगा रहे हैं आप, तो आप फोर्स वेक्टर को यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी। तो ये एक दूसरे के डिस्प्लेस हो रहे हैं पैरेलल टू इटसेल्फ, और किसी भी पॉइंट पे आप लगा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड दी फ्री वेक्टर। सही है, इसकी डिफिनेशन जहन में रखें, पेपर में एमसीक्यूज में ऐसा लिखा होता है, देखिए फ्री वेक्टर इज दैट वेक्टर, ये इस तरह लिखा होता है, वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट, इतना दिया होता है, इज कॉल्ड डैश। नीचे ऑप्शन में होता है नल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, क्या होता है, तो फ्री वेक्टर आपने करेक्ट ऑप्शन लगाया। ओके ओके स्टूडेंट, तो आज के क्लास यहाँ पे अख्तिताम हो गए, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इसी चैप्टर के। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।